करती थी। रात में वहाँ ज्यादा लोग नहीं होते थे और उसे पार्क में अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस एरिया में भी तो काफी सारे पार्क्स हैं, फिर वहीं क्यों? सर बस कभी पूछ लो तो बोलती थी कि बस पार्क में उसे अकेले बैठे रहना अच्छा लगता है। नैन्सी के बारे में कुछ और बता सकती हो? मेरा मतलब है उसका परिवार या रिलेटिव्स जो कोई यहाँ रहता हो। ऐसे तो हम लोग नेपाल के हैं साहब, लेकिन आजमगढ़ में आकर काम करते कई साल हो गए। फिर नैन्सी दिल्ली में आ गई और ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी। हमारी हमारी एकलौती सहारा थी साहब, ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ? बहुत अच्छी बेटी थी साहब, बहुत अच्छी बेटी थी। सर नैन्सी बहुत अच्छी लड़की थी सर मगर मैं बताती हूँ सर। वैसे तो नैन्सी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ा चक्कर में पड़ी हुई थी। कैसे चक्कर? पता नहीं सर, हमेशा फोन पे लगी रहती थी या तो फिर शाम को कहीं घूमने चली जाती थी। सर नैन्सी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी सर। वो देखने में सुंदर थी ना, तभी मोहल्ले के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। और नैन्सी का बुलबुल से क्या कनेक्शन था? बुलबुल, ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। सर बुलबुल आती थी यहाँ पे पार्लर में कभी कभी। एक दिन तो अपनी ननद के साथ भी आई थी यहाँ पे और वो नैन्सी को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। एक दिन जब नैन्सी रो रही थी ना सर, तो बुलबुल ने इसे बहुत अच्छे से समझाया और जब तक समझाया जब तक वो चुप नहीं हुई। पर नैन्सी भी ना पता नहीं आजकल क्यों परेशान रहती थी। वो नैन्सी के कलीग ने हमें बताया कि नैन्सी कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। क्या परेशानी थी उसे? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता साहब। लेकिन कल रात में नैन्सी का फोन आया था साहब। क्या कहा उसने? कुछ बताया क्या परेशानी उसे? कह रही थी कि हमारी बहुत याद आ रही थी और उसे बड़ा शहर नहीं अच्छा लग रहा था साहब। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कहा साहब। सर बुलबुल का गाजीपुर पार्क में होना और नैन्सी की लाश का गाजीपुर पार्क से मिलना, दोनों कड़ी आपस में मिलती हैं सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से नैन्सी का खून 12 बजे हुआ और उसी लोकेशन पर बुलबुल का फोन ठीक आधे घंटे पहले ऑफ हुआ। लेकिन सर दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? विजय, उस पार्लर के ओनर के मुताबिक नैन्सी हमेशा फोन पे लगी रहती थी। हो सकता है किसी लड़के से प्यार हो गया हो सकता है कि वो उससे मिलने गई हो, पार्क में उसका झगड़ा हुआ हो और उस झगड़े में उस लड़के ने नैन्सी को मार दिया। लेकिन सर बुलबुल वो वहां पर क्यों थी? बुलबुल का गहने लेकर गायब हो जाना और उसी स्पॉट पर मौजूद होना जहां पर एक मर्डर हुआ है, इससे इतना तो तय हो जाता है कि बुलबुल का गायब होना और नैन्सी का मर्डर केस, इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। हो सकता है ये बुलबुल ने किया हो। नैन्सी के कॉल रिकॉर्ड निकालो, शायद कोई क्लू मिले। सर कौन है? पता नहीं सर वो कौन था और अंदर रूम में कैसे आया। वो अचानक से रूम से बाहर निकल के भागा सर। फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो कोई भी है उसके पास तुम्हारे कमरे की डुप्लीकेट चाबी है। तुमने या नैन्सी ने कभी किसी को चाबी दी थी? नहीं सर। आपने दी थी? सर एक चाबी थी मेरे पास, तो मैं इनको दे दी। ये आदमी था या औरत? सर आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब इतनी तेजी से हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि कौन था सर। सर क्या था इस कमरे में जो ढूंढने के लिए वो आया था? तो नैन्सी के मर्डर से रिलेटेड तो कुछ नहीं था। मुझे एक काम करो, सारा कमरा अच्छे से चेक करो। सर सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। फिर आखिरकार वो आया था क्या करने के लिए? और ये था कौन? बुलबुल या फिर ऐसा कोई जो अब तक हमारे रडार से छूट गया? हेलो, ठीक है सर। नैन्सी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। वो किसी एक नंबर से लगातार टच में थी। किसी पुष्कर देसाई के नंबर रजिस्टर्ड है। ये कौन? सर हमारी टीम ने वो भी पता किया है कि बुलबुल का जेठ है।
विजय पीछे देख। सर सर पीछे तो लॉक है। इनकी बहू मिसिंग है और इन्हें कुछ पड़ी नहीं है। पूरा परिवार घर लॉक करके बाहर है। कहाँ गए ये लोग? आप पता नहीं सर, कुछ इमरजेंसी आ गई थी शायद हॉस्पिटल गए हैं। साहब वो बुलबुल के यूं गायब होने का दर्द मेरा बेटा सह नहीं पाया और उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरे माँ से बड़ी झूठी इस दुनिया में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। सब जब तक हमें ये बात का पता चलता वो अपनी नसें काट चुका था सर। बहुत खून बह गया। उसने तो पहले से खाना पीना छोड़ के रखा है। अगर बुलबुल नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का। आपके बेटे के साथ हम होश में आने के बाद बात करेंगे। फिलहाल हमें आपके बड़े बेटे पुष्कर की तलाश है। पुष्कर? पर साहब उसका इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है, बुलबुल के गायब होने से भी और उस पार्लर वाली लड़की के मर्डर से भी। वो पुष्कर हमारे साथ नहीं रहता साहब। क्यों? सर वो करीब 10 दिन पहले पुष्कर घर छोड़ के चला गया था बुलबुल की वजह से। सारे लोग सुन लो, सबके सब सुन लो कान खोल के। जब तक ये लड़की इस घर में है तब तक कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा। और जेठ जी, मैं तो इस घर को छोड़ के कहीं जाने वाली हूं नहीं, तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। दिखाऊंगा तो मैं तुझे अच्छे से दिखाऊंगा। किस बात को लेकर इतना नाराज था पुष्कर? सर उसे पीने की लत लग गई थी और बुलबुल ने घर पे पीने से उसे साफ मना कर दिया था। अब कहाँ रहता पुष्कर? तो वो अपने एक दोस्त के साथ विनोद नगर में। लेकिन सर वो घर पे नहीं मिलेगा आपको, सारा दिन दारू के अड्डे पे ही पड़ा रहता है। सर कहीं पुष्कर और नैन्सी के बीच में कोई चक्कर तो नहीं था? दोनों को फोन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में अनबन हुई और बुलबुल बीच में फंस गई हो? ऐसा हो सकता है कि उस रात नैन्सी के बारे में बुलबुल ही हो। अब ये सब तो पुष्कर से मिलके ही पता चलेगा। पुष्कर तेरा ही नाम है? मेरे बाप ने तो यही रखा है। आपको मेरे नाम से आपको क्या काम? तेरी चढ़ी हुई थोड़ी शराब उतारनी है, फिर थोड़ी गपशप करनी है नैन्सी और बुलबुल के बारे में। किसका नाम ले लिया साहब? नशा पानी हो गया, मेरे को ना वापस पीना पड़ेगा। बुलबुल गायब है। अच्छा हुआ, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ साहब। पहले तू सरकारी घर जाएगा, बाद में अपने घर जाएगा। अरे साहब अरे साहब सुनो, मैं बात सुनो तो साहब। उतर गई? बोल, बुलबुल कहाँ है? सर मैं नहीं जानता वो कहाँ है। अच्छा, और नैन्सी? उससे तो तेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। नैन्सी? कौन नैन्सी साहब? साहब मैं किसी नैन्सी को नहीं जानता। ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, कितने सारे कॉल्स गए तेरे नंबर से नैन्सी को। साहब मैं नहीं जानता ये किसके कॉल, मैंने नहीं किया साहब। मैं किसी नैन्सी को नहीं जानता साहब। लगता है इसकी उतरी नहीं, थोड़ा नींबू पानी पिलाओ इसे। मैं नहीं जानता साहब कि मेरे फोन से उसको कॉल कैसे गया साहब। मैं नहीं जानता किसी नैन्सी को, मैंने किसी नैन्सी को कोई कॉल नहीं किया साहब। मान लेता हूँ कि ये सारे कॉल्स अपने आप गए। ये बता, बुलबुल से तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर वो नासूर थी, हमेशा मुझे परेशान किया करती थी। तू क्या कर रही है? तू कर क्या रही है? ये हिम्मत कैसे फिर बोतल तू ये जैसी है उतनी रहना, वरना मसल के रख दूंगा तुझे। जेठ जी, कद में छोटी हूँ, हिम्मत में नहीं, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और अगर जहर पीना ही है ना तो एक ही दिन पी लीजिए, ये रोज रोज पीने का तमाशा क्यों? मेरे रहते हुए नहीं, सब नहीं चलेगा। साहब मुझे शराब की लत है और वो मुझसे नहीं छूट सकती साहब। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ साहब। मैं एक सच बताता हूँ, बुलबुल को और किसी भी नैन्सी को मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया। सर ये पुष्कर झूठ बोल रहा है। कॉल रिकॉर्ड कैसे गलत हो सकते हैं? बुलबुल से नफरत करने की वजह थी इसके पास। हो सकता है नैन्सी से कुछ पंगा हुआ हो,
और नैन्सी को ठिकाने लगाते वक्त बुलबुल वहां आ गई हो। और बुलबुल कभी गलत होते हुए देख नहीं सकती, इसलिए पुष्कर ने या तो उसे मार दिया या फिर किडनैप करके कहीं रखा है। लेकिन सर इतना तोड़ने के बाद भी पुष्कर अपनी बात पे क्यों अड़ा हुआ है? 21 अगस्त की रात को जब बुलबुल गायब हुई और नैन्सी का मर्डर हुआ, पता करो तब पुष्कर कहाँ था। अगर फोन पे इतनी बातें करते थे तो कभी ना कभी तो मिले होंगे, किसी न किसी ने तो इन्हें मिलते हुए देखा होगा। सर सर हमने सब जगह देखा, नैन्सी के जानने वालों से और नैन्सी के आस पड़ोस के लोगों से, किसी ने भी नैन्सी के साथ पुष्कर को नहीं देखा। इनफैक्ट 12 अगस्त के बाद जिस दिन पुष्कर ने घर छोड़ा, उस दिन के बाद से वो अपने गली में नजर तक नहीं आया। और कुछ? हाँ सर, पार्लर की लड़कियों से मैंने पूछताछ की तो पता चला कि नैन्सी पे कोई छुप छुप के नजर रख रहा था। कुछ बताया उन्होंने किसको देखा था? मनीष को। मनीष? हाँ सर, हो सकता है सर मनीष नैन्सी के पीछे पड़ा हो, क्योंकि मैंने पुष्कर के कॉल रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक किया तो पता चला कि 12 अगस्त के बाद पुष्कर के मोबाइल से नैन्सी को एक भी कॉल नहीं हुआ है। मतलब पुष्कर के घर छोड़ने के बाद, राइट? हाँ सर, लेकिन उससे पहले पुष्कर और नैन्सी के बीच में रेगुलर बातें होती थी, लगभग रोज। लेकिन सर 9 तारीख को भी पुष्कर के मोबाइल से नैन्सी को एक भी कॉल नहीं गया है, और मैंने पता किया तो पुष्कर उस दिन घर से बाहर था। मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि पुष्कर के फोन से नैन्सी को ये सारे कॉल्स चोरी छुप के मनीष करता था? सर भला मैं क्यों नैन्सी जी को कॉल करूंगा? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं तो घर से बाहर भी तभी जाता हूँ जब मुझे कुछ खरीदना होता है अपनी सासू माँ और पत्नी की मदद के लिए। भला मैं क्यों ब्यूटी पार्लर की लड़कियों को देखूंगा? सर ये ब्यूटी पार्लर की जो लड़कियां होती है ना, छिछोरी होती है, एक नंबर की छिछोरी। मेरे पति ने कुछ नहीं किया होगा, जरूर उस नैन्सी ने उन्हें फोन किया होगा। लेकिन फोन तो दोनों तरफ से हो रहे थे। हाँ तो हुआ होगा, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मनीष ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो मुझ पे लट्टू है, दुनिया जान के उसे सुध कहाँ है सर। अगर पार्लर वाली लड़कियों को देखना पसंद नहीं है तो नैन्सी को छुप छुप के क्यों देखते थे? कई लोगों ने देखा है तुम्हें। मनीष सच बोलना, आई विटनेसेस हैं हमारे पास। नैन्सी के मर्डर से तुम्हारा कनेक्शन साबित करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? दामाद जी, अरे नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। ये पार्लर वाली लड़कियों की बातों में मत आइए आप कहना क्या चाहती हैं? क्या नैन्सी बुरी लड़की थी? नहीं पुलिस अंकल, नैन्सी दीदी को कुछ मत बोलिए, उनकी वजह से मेरे को रोज गोला खाने को मिलता था। गोला कैसे बेटा? अरे पापा दिलाते थे। पापा गोला? वो उनके घर के बाजू में ना एक गोला वाला है, मस्त मजेदार गोला बनाता है, लाल कलर का रहता है, वो इतना अच्छा रहता है। आप भी चलो, आपको भी खिलाऊंगा। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैं नैन्सी जी को ताड़ता था, वो मुझे खूबसूरत लगी थी, पर मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की। माँ की कसम, मेरे लिए तो मेरी पत्नी ही सब कुछ है। और बुलबुल? बुलबुल से तुम्हारा रिश्ता कैसा था? उससे कभी कोई लड़ाई झगड़ा या अनबन? नहीं सर, बुलबुल जी का व्यवहार तो बहुत अच्छा था, वो तो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखती थी। 21 अगस्त को जब बुलबुल गायब हुई और नैन्सी का मर्डर हुआ, तुम कहाँ था? 21 अगस्त शनिवार का दिन था। शनिवार का दिन मेरे लिए स्पेशल डे होता है। मतलब मैं हर शनिवार की शाम को मैं एक मस्त मालिश करवाता हूँ और शाम को फिर घर जाता हूँ इस उम्मीद में कि खूब रोमांस करूंगा अपनी पत्नी स्वीटी जी के साथ। क्या है? वह सैटरडे है ना? हाँ तो आज के दिन तो हमने रोमांस के लिए तय किया था। मूड नहीं है मेरा, क्या करूं? मेरा तो मूड है ना। दफा हो जाओ यहाँ से। पहले 3 बच्चे दे रखे हैं, मेरी कमर का कमरा बन चुका है, सारा दिन डाइटिंग करती हूँ और सिर्फ इनके पीछे भागती हूँ। स्वीटी जी ऐसे मत बोलो ना, मैं भी तो इन बच्चों का ख्याल रखता हूँ। हाँ, यही करने लायक हो तुम। इतने नालायक हो कि अब तो तुम्हें देख के मुझे कोई फीलिंग भी नहीं आती है। जाओ यहाँ से, चादर निकालो और सो जाओ नीचे जाके। सर मारना ही होता, सबसे पहले मैं अपनी बीवी स्वीटी जी को मारता। मुझे बहुत तरस आती।
हमेशा जलील करती है। नैन्सी जी और बुलबुल जी ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा। सर 21 तारीख को मनीष नाई की दुकान से सीधा अपने घर पे चला गया। रात भर उसकी लोकेशन घर पे ही थी। विजय, इस नैन्सी का इस परिवार से कुछ न कुछ तो लेना देना है। अगर पुष्कर और मनीष ये दोनों आदमी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर अब तो शरद ही बचता है, क्योंकि शरद दिखने में भी ठीक ठाक है और बुलबुल कुछ खास नहीं। हो सकता है शरद ही नैन्सी के साथ। बाथरूम में तुम्हारे कपड़े रखे, जल्दी चेंज करो, हम लोग घर जाते हैं। डॉक्टर से हमें पता चला कि तुम्हें घर जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है। तुम्हारा और नैन्सी का क्या चल रहा था? मेरा और नैन्सी का? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बुलबुल के लिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश की है सर। सुसाइड अटेम्प्ट भी कानूनन जुर्म होता है, इसके लिए भी तुम्हें सजा मिल सकती है। खैर मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारा नाटक है। नाटक? मैं नाटक क्यों करूंगा सर? मुझे अपने लिए बुलबुल जैसी ही पत्नी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, हमें बुलबुल जैसी बहू चाहिए थी। मैंने ही रिश्ता किया था इसका बुलबुल से, और अखबार में ऐड भी मैंने ही दी थी। क्यों? आपका बेटा तो दिखने में अच्छा खासा है, फिर आपको बुलबुल जैसी बहू क्यों चाहिए थी? वो मेरा बड़ा बेटा पुष्कर, उसकी वजह से। सब मेरा पुष्कर हमेशा से ऐसा नहीं था, लायक बेटा था मेरा, लेकिन एक गलत लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। उस लड़की की खूबसूरती ने हमें मानो फांस लिया था, और वो गोरी चिट्टी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके किसी और के साथ भाग गई। बहुत बड़ा सबक सिखा गई वो हम सबको। और तब मैंने तय किया कि अपने शरद की शादी मैं किसी सीधी सादी साधारण दिखने वाली लड़की से करूंगी। शरद को भी मेरा फैसला मंजूर था। शरद ने अपने बड़े भाई की हालत देखी थी और इसीलिए बुलबुल से इसकी शादी की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी शरद की मर्जी से नहीं हुई थी? ऐसा क्यों लगता है? बड़ी नौटंकी फैमिली है सर, कोई सच नहीं बोलता। हो सकता है बुलबुल से शादी का फैसला माँ का और बेटा खुश ना हो और नैन्सी के साथ अफेयर कर बैठा, और जब बुलबुल को नैन्सी का अफेयर का पता चला तो उसने जलन के मारे नैन्सी को मार दिया और कहीं भाग गई। विजय, मुझे एक थियरी बहुत खींची खींची लगती है, क्योंकि अब तक हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जिस रात नैन्सी का खून हुआ उस रात शरद के मोबाइल का लोकेशन उसके घर का ही था। सर हो सकता है वो अपने भाई पुष्कर का फोन यूज कर रहा हो, क्योंकि वो तो शराब पीने में डूबा रहता है और उसे क्या पता कौन उसके फोन के साथ क्या कर रहा है। और सर पुष्कर के फोन से नैन्सी को फोन और मैसेजिंग दोनों हुए, और अगर पुष्कर सच बोल रहा है तो फिर इसके पीछे किसका हाथ होगा? एक काम करो, मोबाइल कंपनी से दोनों फोन के बीच हुआ सारा कम्युनिकेशन निकालो। सर हेलो, ठीक है सर। विक्की, स्वीटी और मनीष का बेटा, उसको किसी ने उठा लिया, वो गायब है। सर मैं हर रोज की तरह 2 बजे स्कूल गया था विक्की को लेने, लेकिन वो था ही नहीं वहां पे। सर मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। टीचर से पूछा, गार्ड से पूछा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया। सर प्लीज उसे ढूंढ लीजिए सर, प्लीज। सर स्कूल से सीसीटीवी फुटेज आ गया। विकी इस बुरखे वाली औरत के साथ गया। मुझे लगता है इस बुरखे वाली औरत को विकी जानता हो, तभी उसके साथ गया। कहीं ये बुरखे वाली औरत बुलबुल तो नहीं है? विजय, हमने जितना बुलबुल के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि ये बुलबुल होगी। अब तक इस केस में पुलिस को बुलबुल एक विक्टिम लग रही थी, लेकिन विकी के अपहरण के बाद पुलिस को लगने लगा था कि कहीं इन अपराधों के पीछे बुलबुल तो नहीं। दूसरी तरफ शक के दायरे में बुलबुल का पति शरद भी था। वैसे परिवार का हर सदस्य शक के दायरे में था, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि बुलबुल थी कहां। ये फाइल क्या दिख रही है, उसको देखना। देख, कॉन्फिडेंस तो देख उसका। शक्ल देखी नहीं और इंटरव्यू के लिए आई है।
सेल्स के इंटरव्यू के लिए आई है क्या? अरे बैकएंड के लिए आए होंगे, पूछ ले। एक्सक्यूज मी, सेल्स गर्ल या बैकएंड? सेल्स। वो क्या है ना, अभी तक अपनी जिंदगी बैकएंड में जीती आई हूँ, पर अब सोचा कि सामने से भी दुनिया देख लूं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अरे हाँ 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 जी, ठीक है ना। अरे सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ और फिर डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? कैसा रहा इंटरव्यू? तू मेरी बात मान ले, अब ये नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़, सीधा शादी कर ले। मुझे एक और ना नहीं सुननी पापा। अरे ना नहीं है, ये देख शुरुआत से हाँ है। अब तू खुद ही पढ़ के देख ले, उन्हें छोटी और सावली लड़की ही चाहिए। तो बेटे में ही खोट होगी ना पापा। तू ना अपनी ये सोच, अगर इसी अकड़ में रही ना तो उम्र ढल जाएगी, 30-32 की हो जाएगी, फिर कौन करेगा तुझसे शादी? सुन, मैंने तय कर लिया है, रिश्ता अच्छा है, तेरी शादी यही होगी बस। मतलब आपको अच्छा लगता है ना पापा मेरी बेइज्जती होती है बार बार? मुझे नहीं करनी है कोई शादी। तेरी शादी यही होगी बस, अब और कोई सवाल नहीं, ठीक है? बुलबुल के लिए एक रिश्ता आया था जहां उसकी हर कमी को स्वीकारा गया था। क्या वो लोग वाकई दिल के बड़े थे या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था? सब अरे मैडम सुनिए ना, वो बुलबुल नहीं मिल रही, रिपोर्ट लिखानी है मुझे। 2 मिनट रुकिए। नहीं मैं रुक नहीं सकती हूँ कुछ भी। मैडम अरे सर वो बुलबुल नहीं मिल रही है। कौन बुलबुल? क्या हुआ क्या? मेरी बहू, ये फोटो उसकी। अच्छा आप 1 मिनट बैठे, शांति से बात। शांति से बैठूंगी तो बेटा कुछ कर लेगा। बहू के चले जाने के बाद वो पागल हो गया है सर। चलिए जल्दी। साले जी, अरे भगवान, ये क्या पागलपन कर रहे हैं साले जी? प्लीज छोड़ो मुझे। जीजा जी मैं नहीं रह सकता बुलबुल के बिना। नहीं साले जी प्लीज, हम आपको मरने नहीं देंगे ऐसे। प्लीज आप नीचे उतारिए। नहीं थोड़ी मुझे, मैं नहीं रह सकता बुलबुल को। नहीं, हम आपको ऐसे मरने नहीं देंगे, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे। स्वीटी जी ये देखिए, समझाइए इनको। प्लीज आप नीचे उतारिए। मम्मी जी तेरे खाने के लिए नहीं है, चल जा। क्या ना? बुलबुल को आखिरी बार कब देखा था आपने? कल रात को 10:30 बजे वो बाहर जा रही थी घर से। बहू कहाँ जा रही है तू अभी? माँ जी सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, टहल कर आती हूँ। तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ माँ जी। ठीक है जा। और सुन, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जा। हाँ? जी माँ जी। उसके बाद में जाके सो गई थी, कब आग लगी पता नहीं चला। सुबह उठ के देखा तो बुलबुल बुलबुल उठ गई बेटा। चल जरा चाय रख दे मेरे लिए। बुलबुल बुलबुल उठ ही नहीं लगता है अभी तक। बुलबुल शरद उठ। हाँ हुआ माँ, सोने दो हमेशा। अरे उठ ना जल्दी, उठ ना। बुलबुल कहाँ है? यहाँ तो नहीं आई रात में। आपकी बहू रात भर घर नहीं आई और आपका बेटा आराम से सोता रहा। वो बुलबुल कई बार देर रात तक मेरे कमरे में रुकती थी, पैर दबाती थी मेरे। कभी कभी तो मेरे कमरे में ही सो जाती थी। शरद को लगा होगा कि शायद वो मेरे कमरे में सोई। साली जी प्लीज पानी पीजिए, प्लीज पानी पीजिए। जीजा जी आप मुझे मर जाने देते ना, क्यों बचाया आपने? मैं नहीं रह सकता। मत सोचिए, मैं जी नहीं सकता हूँ उसकी। बुलबुल जी आ जाएंगे। स्वीटी जी प्लीज समझाइए ना। देखिए आप इतने बड़े होकर बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। बुलबुल जी कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। प्लीज पानी पीजिए प्लीज। हाँ प्लीज।
क्या ड्रामा लगा रखा है? सारा घर सर पे उठा रखा है। स्वीटी जी, आप साले साहब का दर्द नहीं समझती। दर्द हुआ जब भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं तो तुम बीच में अपना भोपू क्यों बजा रहे हो? उठ गया, जाओ जाके संभालो अपना डिपार्टमेंट। आइए। तो पागल है क्या? ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत है? ये है मेरा बेटा बुलबुल, इसी की पत्नी है सर। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज जल्दी से जल्दी मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ सर। तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई थी? लड़ाई नहीं सर, कभी लड़ाई नहीं हुई, वो बहुत अच्छी है। बुलबुल का कमरा दिखाइए। जी आइए। पहले कभी इस तरह से गई हो? कभी नहीं गई सर। सर, मैं उसको मायके नहीं जाने देता हूँ, वापस बुला लेता हूँ। पुलिस अंकल, बाबा जी को पकड़ने आए हो? इसकी चाबी दीजिए। ये लीजिए। सर, कल रात को जब बुलबुल टहलने गई थी तो उस समय मैं अपना नेल पेंट हटा रही थी और उसके बाद मैं सोने चली गई। वो एक्चुअली टाइम पे सोना पड़ता है ना, मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, वरना डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। और आप? सर, मैं इनका जीजा हूँ, मतलब स्वीटी जी मेरी पत्नी है। तो आपको कब पता चला कि बुलबुल घर पर नहीं है? सर, सुबह सुबह मम्मी जी की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई थी। चोरी हुई है। अरे गहने नहीं है इसमें, कौन चुरा के लेके गया? सर बुलबुल के गहने थे इसमें, और मेरी बहू और उसके गहनों को लेकर चला गया सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि बुलबुल खुद अपने गहने लेकर गई। नहीं सर, बुलबुल ऐसा नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बहू को। और कुछ गायब हुआ है? मेरा मतलब है बुलबुल के कपड़े या बैग या कोई और सामान। नहीं सर, बाकी सब तो है, सिर्फ गहने नहीं है। उसका किसी से कोई झगड़ा या कोई अनबन थी? शादी से पहले उसका किसी से कोई अफेयर रहा हो? सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, किसी से प्यार नहीं है उसका कोई। आपने अपनी बहू के माँ बाप को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैं इतना घबरा गई थी कि याद नहीं रहा कि फोन करूं। कहीं वो अपनी मायके तो नहीं चली गई? मैं फोन करके पूछ। नहीं, अब आप फोन मत कीजिए, चोरी का मामला है। अगर वो अपने मायके गई है तो हमें उसे अलर्ट नहीं करना है। कैसी बकवास कर रहे हैं आप? हमारी बेटी गहने लेकर भाग गई है और यहाँ आई है। बुलबुल कल रात से घर नहीं लौटी है, यहाँ आई भी हो सकती है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हाँ हाँ ठीक है, बक्से सिंदूक सब छान लीजिए, चाहे तो मेरे पैंट शर्ट का पॉकेट भी। विजय। सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी बुलबुल कल रात से घर नहीं लौटी, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश थी? बिल्कुल खुश थी सर। अरे उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार से रखते थे। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे माफ करने दीजिए ना। छोड़िए सर, मायके आई है ना, आराम कर, छोड़। हाँ, ससुराल में माँ जी कोई भी काम नहीं करने देती हैं, मतलब घर का काम करने के लिए तो तरस गई हूँ मैं। अच्छा, इस सास से मेरी शिकायत करेगी कि माँ काम करवाती है। छोड़िए सब। माँ जानती है एक बात, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब लगता है कि आप लोगों ने जो भी किया ना, मेरे अच्छे के लिए किया। ससुराल वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं होती माँ वहाँ पे। आ गया फोन दामाद जी का, जा। दामाद जी का फोन आता था तो मेरी बेटी का चेहरा खिल उठता था, खुश हो जाती थी वो। इंस्पेक्टर साहब, हम तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि कभी हम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ पाएंगे, लेकिन किस्मत देखिए कि उसे बहुत अच्छा रिश्ता मिला, बहुत अच्छा ससुराल मिला। ऐसी क्या वजह थी कि आपकी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो पा रहा था? मेरी बेटी कद में थोड़ी छोटी है, उसका रंग भी सांवला है, देखने में बस ठीक ठाक है। सर, बुलबुल घर पे नहीं है और गहने भी नहीं मिले। हो गई तसल्ली? जाइए उसके ससुराल वाले से फिर से पूछताछ कीजिए कि उन्होंने तो गड़बड़ नहीं की, उन्होंने इख्तियार दिया था ऐसे सावली लड़की के लिए। किसको पता था मन में ऐसी खोट होगी? किसके मन में क्या खोट है ये तो हम पता कर लेंगे। विक्की, सीरियल देख के ना तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, चलो सो जाओ। स्वीटी जी देखी ना, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे हैं।
लगता है बच्चे भी तुम्हारी औकात समझ गए। स्वीटी जी, आप ना हमेशा मुझे ऐसे ही जलील करती हैं। और तुम जो मुझे रोज जलील करते हो उसका क्या? कोई काम धाम तो तुम्हें है नहीं, सारा दिन मेरी माँ और भाई के पीछे भागते हो, और उनके नहीं तो मेरे पीछे भागते हो। चुप हो जाओ तुम दोनों, सो जाओ। ये सारे पेपर्स कोर्ट में सबमिट कर दो। ओके सर। सर, बुलबुल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उसका फोन रात 11:30 बजे स्विच ऑफ हो गया था, गाजीपुर पार्क में। गाजीपुर? इतनी रात को इतनी सुनसान जगह क्या करने गई थी? चलो लोकेशन पे जाके देखते हैं। विजय, पूरा पार्क छान मारो, चारों तरफ देखो, सबसे पूछताछ करो। सर, यहाँ कुछ है, यहाँ आइए। सर ये देखिए। साले साहब लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। कब तक उदास बैठे रहेंगे? आपको खाना खिला के रहूंगा, लीजिए। जीजा जी मत जिद कीजिए, मना किया ना मैंने नहीं खाना। लेके जाइए खाना यहाँ से। थोड़ा तो खाना खा लीजिए। मम्मी जी देखिए, खाना नहीं खा रहे हैं, समझाइए आप। जी जरा फोन देखिए किसका है। जी मम्मी जी। नहीं खाना है ना खाना, मत खा। मैं भी देखती हूँ कितने दिन भूखा रहेगा तू बहू के लिए। रहूंगा माँ, भूखा रहूंगा बुलबुल के लिए, क्योंकि सच्चा प्यार किया है मैंने उससे। मम्मी जी, पुलिस स्टेशन से कॉल आया है, उनको कोई लाश मिली है, फौरन थाने बुलाया है। आप जानते हैं उस लड़की को? हाँ, वो हमारे घर के सामने जो पार्लर है वहां काम करती थी। सर 1-2 बार गली में देखा है उसे, लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का बुलबुल से क्या कनेक्शन है। वो तो हमें अभी नहीं पता। इस लड़की की लाश हमें गाजीपुर पार्क में मिली, वहीं जहां पर बुलबुल के फोन की लास्ट लोकेशन है। उसके बाद बुलबुल का फोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे एक बात बताइए, बुलबुल गाजीपुर क्यों गई होगी? गाजीपुर? पर उस दिन जब रात को वो घर से निकली थी तो कह रही थी सर दर्द कर रहा है, टहल के आती हूँ, और कुछ नहीं बताया था उसने। बुलबुल जानती थी इस लड़की को? नहीं, वैसे पार्लर की लड़कियों से ज्यादा बोलचाल नहीं थी उसकी। क्या नाम है पार्लर का जहाँ ये लड़की काम करती थी? क्या तुम बता सकती हो कि नैन्सी गाजीपुर के पार्क में क्या करने गई थी? सर नैन्सी अक्सर वहां जाया करती। तो बॉडी बुलबुल की है सर, ये देखिए। बॉडी पे कहीं चोट के निशान भी नहीं है, एक्सेप्ट ये स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स। लगता है इसे गला घोंट के मार दिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, बुलबुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत लगभग उसी वक्त हुई थी जब नैन्सी की मौत हुई थी, रात 12 बजे, और मौत गला घोटने से ही हुई है सर। विकी का किडनैपिंग करने वाली एक बुरखे वाली औरत है, हो सकता है वही खूनी हो। इन तीनों क्राइम्स का कोई ना कोई सिरा जाकर के बुलबुल के परिवार से जुड़ रहा है। सर ये देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए इन्वेस्टिगेट करते समय क्या सामने आया। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद भी तुम्हारे उससे शारीरिक संबंध नहीं थे। ऐसा क्यों? मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो वर्जिन है। तो उससे क्या साबित होता है सर? लेकिन जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनना। नैन्सी, तुम्हें पता है बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। फिर कब मिलोगी? याद आया या और याद दिलाएं? सर मैं करता था मैसेज, सर मैसेज करता था, कॉल भी करता था उसको। मैंने नैन्सी को देखा सर, अच्छी लगने लगी मुझे। मैं बात करना चाहता था उससे, उसको पटाना चाहता था सर मैं। गहने तूने चुराए थे? नहीं सर, गहने मैंने नहीं चुराए सर। मैं अपने घर के गहने क्यों चुराऊंगा?
नैन्सी को देने के लिए। नहीं सर, हमारे घर के हालात इतने भी खराब नहीं थे सर कि अपनी बीवी के गहने चुराऊंगा। 21 अगस्त की रात को क्या हुआ था? मैंने नैन्सी का पीछा किया, उससे बात करना चाहता था मैं। मुझे पता था सर कि वो गाजीपुर के पार्क में जाके बैठती है, मैं भी वहीं गया। लेकिन सर मुझे पता नहीं चला कि कब बुलबुल मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच गई। नैन्सी से मिलने आए थे ना? तुम्हें क्या करना है? ऐसा क्या देखते हो आप उसमें जो आपको मुझ में नहीं दिखता है? नैन्सी को देखकर उससे मिलकर जो होता है ना, मुझे तुझे देखकर कभी हो नहीं सकता है। पत्नी हूँ आपकी, ऐसा कैसे नहीं होता है कुछ भी? सर मैंने बुलबुल को धक्का दिया और घर चला गया। मैंने पलट कर नहीं देखा सर कि बुलबुल मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं घर गया, सो गया। सुबह उठ के देखा तो बुलबुल थी नहीं, और इतने में पता लगा कि नैन्सी का खून हो गया। मुझे लगा कहीं बुलबुल ने तो नैन्सी को नहीं मार दी है, इसलिए सर मैंने ये अपने आप को जान से मारने का और ये भूखा रहने का नाटक शुरू किया सर। नैन्सी को दी थी किताबें ढूंढने के लिए। रात को चोरी से उसके कमरे में घुसा था। तेरी सारी डिटेल्स हैं हमारे पास। 21 तारीख को जब नैन्सी का मर्डर हुआ तू भी वहीं था। ये तेरे कॉल डिटेल्स सब सच बोल चुके हैं। तू भी सच बोल दे वरना। बताता हूँ। उसके पास वो गहने थे जो शरद ने उसको दिए थे। बुलबुल के गहने? हाँ वही। हाँ सर, मैंने ही बुलबुल के गहने चुराए थे और नैन्सी को दिए थे। तो पहले झूठ क्यों बोला? अपने आप को बचाना चाह रहा था सर। लेकिन शरद बुलबुल के गहने नैन्सी को क्यों देगा? साहब, वो मैंने ही नैन्सी को इस रास्ते पर डाला कि आदमी को कोल्लू बना के पैसे ऐड। खूबसूरत थी वो। मुझे लगा कि शरद को उल्लू बना के वो सारे गहने ले लेगी। उस रात मैं वो गहने ही लेने गया था उससे। गहने दे चल। पर जब मैंने उससे गहने मांगे तो उसने मुझे गहने देने से मना कर दिया। कहने लगी बुलबुल अच्छी लड़की है, उसको धोखा नहीं सकती, इसलिए उसने शरद से गहने नहीं लिए। मुझे लगा झूठ बोल रही है। मैंने उसके बैग में भी चेक किया और उसके बैग में गहने नहीं थे। मैंने उसे गुस्से में मार दिया और उसे मारकर ले जाकर झाड़ियों में छिपा दिया। लेकिन फिर तू चोरी छिपे नैन्सी के कमरे में घुसा क्यों? सर, नैन्सी दिम्मी के साथ उसी घर में रहती थी। मुझे लगा कि नैन्सी ने घर में ही गहने छुपा के रखे हैं, इसीलिए वहां जाता था। हाँ सर, बुलबुल के गहने लेकर तो गया था मैं पार्क में, पर नैन्सी ने लिए नहीं। तो वो गहने हैं कहाँ? मैंने छुपा दिए। तूने बुलबुल को क्यों मारा? नैन्सी को मारते हुए उसने देख लिया था क्या? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। जब मैं वहां पहुंचा तो बुलबुल थी ही नहीं। सीधा सीधा बोल, तूने बुलबुल को क्यों मारा? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। नैन्सी को मार के वहां से भाग गया। मैंने बुलबुल को नहीं मारा था। सर नहीं मारा मैंने बुलबुल को। सर कसम से कह रहा हूं, मैंने बुलबुल को नहीं मारा सर। मैं उस रात घर लौटा आया था, नहीं मारा सर मैंने बुलबुल को। सर सराय रोहिला स्टेशन से विक्की की एक लीड मिली है। वहां आजाद रोड पर उसे एक बुरखे वाली औरत के साथ देखा गया है और लोकल पुलिस तलाश कर रही है। जोड़ दीजिए मनीष जी, अपने एक बेटे की किडनैपिंग सीधा सीधा बताओ। बता रहा हूँ सर, विक्की ने मुझे बुलबुल जी के साथ पहले भी 1-2 बार बात करते हुए देख लिया था। सर, विक्की की आदत थी कि अगर वो कुछ भी देख लेता था तो वो किसी के सामने भी बता देता था। सर, मैं डर गया था कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने आप लोगों को सब कुछ बता दिया तो आप लोगों का शक मुझ पर जाएगा। और बुलबुल, उसके साथ क्या किया तूने? कुछ नहीं किया सर। दरअसल मेरी पत्नी
अपने पास मुझे पटकने नहीं देती थी। अब बुलबुल जी का पति भी उसे बहुत धुतकारता था। मुझे लगा कि बुलबुल जी को पटा लेता हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। सर जी, जब मैं उस रात दरवाजा बंद करने के लिए गया तो मैंने बुलबुल जी को जाते हुए देखा। मुझे लगा कि ये सही मौका है, अकेले में मैं अपने दिल की बात उन्हें बता दूंगा। बुलबुल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। देखिए मनीष जी, मैं ठीक हूँ और अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा ही दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ। मनीष जी, आप मेरे नंदोई हैं, इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप। मेरी बीवी तो हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी, फिर उस रात जब बुलबुल जी ने मेरी बेइज्जती की तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। फिर पता नहीं कहां से उसका दुपट्टा मेरे दोनों हाथों में आ गया। फिर मैं उसके गले में तब तक वो दुपट्टा लपेटता रहा जब तक उसकी जान न निकल जाए। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो मर चुकी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर झट से मैंने उसकी लाश अपनी गाड़ी में डालकर मधु बिहार ले गया। वहीं नाले में उसकी लाश को फेंक दिया। तुम पर अपने बेटे की किडनैपिंग और बुलबुल की हत्या का चार्ज लगेगा। सैटरडे की मालिश अब जेल में करवाना। कहते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में ही नहीं, नीयत में भी होनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत बदसूरत होती है वो इंसान बदसूरत ही होता है। फिर चाहे उसके चेहरे का रंग कुछ भी हो, दिल काला ही होता है। नैन नक्श चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मन हमेशा गंदा ही होता है। और अगर ये बात बुलबुल की सास समझ जाती तो शायद बुलबुल और नैन्सी की जान बच सकती थी। हमारे देश में आज भी खूबसूरती को सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाता है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को खूबसूरती को परखना सिखाएं। इंसान की सोच, उसके विवेक, उसके अंदरूनी अच्छाइयों को पहचानना सिखाएं। शायद तभी ये सोच मिट सकेगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।